मेरे देश प्रेमियों, आपको हाथ जोड़कर सादर प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हमारे हिंदुस्तान देश के अंदर बहुत सारी आस्था को मानने वाले लोग रहते हैं। अभी जनवरी के अंदर एक फेस्टिवल आने वाला है, बसंत पंचमी। और जितने भी फेस्टिवल हमारे देश के अंदर मनाए जाते हैं उनका एक ही मकसद है, उनका एक ही कर्तव्य है कि भाईचारे को मजबूती मिले और अपने देश को विश्व गुरु बनाया जाए और जो हमारे धर्मों की गाइडलाइन है उसके अनुसार काम किया जाए। लेकिन बसंत पंचमी के अंदर पतंग उड़ाने का रिवाज बिल्कुल आम है। युवाओं की फौज ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी इलाकों में चाइनीज मांझे वाली जो पतंग उड़ाते हैं, ये एक तरीके से मेरी नजर में तो अपराध हो चुका है। दोस्तों, अभी एक कोर्ट के बेंच में बैठे जजों ने इस पर एक सर्च किया है। चाइनीज मांझे को लेकर आते हैं और जो पेंसिल होती है, जिसको कच्ची पेंसिल कलम बोलते हैं, उस मांझे ने उस पेंसिल को कटिंग कर दिया है, बीच में से बिल्कुल अलग और थलग कर दिया है। तो जजों का यह मानना है कि यह मांझा गर्दन को, हाथ पैर को बहुत आसानी से काट सकता है। जिस मांझे से पेंसिल कट गई है उसके लिए गर्दन काटना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आप ये देखिए, जो जुडिशरी से जुड़े हुए सीनियर ऑफिसर्स अफसर हैं वो इस पर सर्च कर रहे हैं, तो ये कितना घातक हो सकता है इंसान के लिए। दोस्तों, अभी एक सीनियर स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाइक से कहीं ड्यूटी के लिए जा रहे थे। एक ऊपर से लहरती हुई पतंग आती है इस तरीके से, और उस पतंग की ऐसी नेगेटिव मार्किंग हुई है कि डॉक्टर साहब की जब गर्दन कटी है तो यह बताया गया है कि गर्दन कटने के बाद जो गर्दन में हड्डी होती है वो भी कट गई और पूरी तरीके से गर्दन डैमेज होकर नीचे गिर गई। यानी कितनी खतरनाक मौत हुई है। वो इंसान किस तरीके से तड़फ तड़फ कर मरे हैं और उन्होंने दम तोड़ दिया है। देखिए दोस्तों, और अभी एक घटना और सामने आई थी, एक कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश में ही, वो भी जो है चीता बाइक से ड्यूटी के लिए जा रहे थे और अचानक उनके सामने भी लहरती हुई ये पतंग आ जाती है। उनकी भी गर्दन बिल्कुल अलग हो गई थी। और न जाने हर साल इस फेस्टिवल के दौरान छोटे छोटे मासूम बच्चे वो अनजाने में पतंग उड़ाते हैं अपनी छतों पर, और उनका जो आईज और ये चेहरा है ऊपर की ओर होता है, और ऊपर ऊपर करने के चक्कर में वो बच्चे नीचे गिर जाते हैं। पता लगा जो बच्चा नीचे गिरा है, जिसने दम तोड़ दिया, दुनिया को अलविदा कह दिया, ये मासूम अपने घर में इकलौता बेटा, इकलौता पोता, इकलौता भाई था। तो मैं फैमिली से तो ये गुजारिश करना चाहता हूं, जो आपके घरों में छोटे बच्चे हैं उनको पतंग बिल्कुल ना उड़ाने दें, बिल्कुल भी, क्योंकि पतंग जानलेवा सामग्री बन चुकी है। और दोस्तों, हमारे देश के अंदर कई स्टेट, राज्य ऐसे हैं जहां पतंग पूरी तरीके से बैन हो चुकी है और पुलिस इस पतंग को लेकर काफी एक्टिव है। लेकिन खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी रिवाज जोरों और शोरों पर है पतंग उड़ाने का। ऐसा ना करें और सरकार को भी इस पर कठोर एक्शन लेने की जरूरत है। कुछ इस तरीके से इस पर बिल पास किया जाए कि पतंग ना उड़ाई जाए। ये जो चाइनीज मांझा है ये जान ले रहा है, इंसानों को मौत की नींद सुला रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी बहुत ही अनमोल है। संभल कर चलें, समझ कर चलें, सोच कर चलें। और जब आप सुबह फील्ड में जाएं, ड्यूटी पर जाएं, चाहे ऑफिस में जाएं, चाहे ग्राउंड पर जाइए, सोच कर जाएं कि हम किसी के बेटे और किसी के भाई हैं, हमें वापस में घर भी जाना है। तो दोस्तों, बस मेरा तो इतना ही है। मैं तो हाथ जोड़कर अपील कर सकता हूं कि आप पतंग ना उड़ाएं, पतंग से दूर रहे। बल्कि जो पतंगबाज लोग हैं वहां अपने बच्चों को, अपने भाइयों को भी ना जाने दें। बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।